के चुनाव लड़े या ना लड़े पंजाब साफ सब। नहीं नहीं, वो हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। कह रहे 14 साल तक गाय गऊ माता रहेगी, उसके बाद आप काट के खाइए। बूढ़ी माँ की हम सेवा नहीं करेंगे। वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है, बाकी ये सबको शामिल कर चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े दल की भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, उसका उन्होंने जिम्मेदारी से उसका निर्वहन नहीं किया। तो जहां बीजेपी रहेगी वहां बुलडोजर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। आप कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है, अब कहां पहुंच गई भारत की साख? आपकी हिम्मत नहीं है सस्ता तेल खरीदने की। जिस प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है सस्ता तेल खरीदने की, वो कौन सा देशभक्त है भाई? बंगाल के चुनाव में क्या किया कांग्रेस ने? टीएमसी के साथ क्या किया? पूछिए उनके लोगों से। ट्रम्प कहता है भारत नरक है, आप नहीं बोलते कुछ। तुम्हारे लोग घुसपैठिया करते रहते हैं, और शेख हसीना को आपने बिठा रखा है हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा नुकसान करने की कोशिश अगर मोदी ने किसी के लिए किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए किया। Bengal election 2026, if that has had any impact on opposition, many would say it has either united them or has shaken them or has woken them up. I am joined by Mr. Sanjay Singh, Rajya Sabha Member of Parliament, आम आदमी पार्टी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नमस्कार। 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये अभी इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ, आम आदमी पार्टी उसमें था नहीं, तो सवाल तो उठेंगे सर, आम आदमी पार्टी किसके साथ है? क्या कांग्रेस को लेके कोई दिक्कत है? क्यों उस मीटिंग में नहीं थे सर? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान करने की कोशिश अगर मोदी ने किसी के लिए किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए किया। हमारे कानून जो पक्ष में बने उसको संसद में पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए एक फर्जी एक्साइज पॉलिसी का मामला हमारे खिलाफ बनाया। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला। पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने की उन्होंने कोशिश की। तो एक तो ये बात है कि हम उनसे लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, दूसरे राज्यों में भी, यहां तक कि गुजरात में लड़ रहे हैं इनसे। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसका ये चलन हो गया है पूरे देश के अंदर कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ो, चुनाव में चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करो, चुनाव आयोग को मिला के एसआईआर करके दुनिया भर की धांधली करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। अब सवाल आप कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हम क्यों नहीं है। इसके कई कारण हम पहले भी गिना चुके हैं, आपको दोहरा देते हैं। पहला चुनाव था हरियाणा का, लोकसभा चुनाव के बाद, जिसकी तरफ पूरे देश की निगाह थी। वहां कांग्रेस को चाहिए था कि इंडिया गठबंधन के दलों को अपने साथ लेके वो चलते। अंतिम समय तक वो बातचीत करते रहे और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। तो क्या उसका नतीजा निकला कि 1-1.5% से वो वहां चुनाव हार गए हरियाणा का। फिर आ जाइए महाराष्ट्र, वहां क्या करना चाहिए था? सबसे पॉपुलर फेस थे उद्धव ठाकरे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। मराठी फेस थे, सबसे पॉपुलर फेस थे, इंडिया गठबंधन के थे। उनको अंतिम तक लटकाते रहे और लास्ट में एक फॉर्मूला निकाला इन लोगों ने कि साहब जिसकी ज्यादा सीटें आ जाएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब इंडिया गठबंधन के आपस के दल इस काम में लग गए कि इस पार्टी की सीट ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो आपने वहां नतीजा देखा क्या हुआ महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? वहां अखिलेश यादव जी कुछ पॉकेट में अच्छा अपना वो रखते थे, उनके साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। तो तेजस्वी यादव अंतिम समय तक उनको लटका के रखा और बाद में बड़ी मुश्किल से उनको सीएम का फेस बनाया इंडिया गठबंधन का। अभी टीवीके को समर्थन दे दिया बिना डीएमके से पूछे, जिसके कारण से डीएमके से। तो इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े दल की भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, उसका उन्होंने जिम्मेदारी से उसका निर्वहन नहीं किया।
और हम इंडिया गठबंधन से अलग हुए, और कह के अलग हुए, छिपा के अलग नहीं हुए। ये सारी कमियां हमने बताई। फिर उन्होंने पूरा ताकत लगा के दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराया, आम आदमी पार्टी को हराया, 7.5% वोट यहाँ पे लेके गए। तो हम कहाँ गलत हैं, ये बताइए ना। आम आदमी पार्टी की कहाँ गलती है? सामने पंजाब की चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। तो आपको पंजाब में एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में बयान है। पंजाब में हमने बहुत सारे काम किए हैं। वहाँ 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था, भगवंत मान जी की सरकार ने वहाँ पानी पहुँचाया, सरकारी नौकरियाँ दी हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया है। वहाँ पर स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया हमने, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया। और पंजाब जो 27वें नंबर पे था शिक्षा के मामले में, नीति आयोग की रिपोर्ट अब कह रही है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, कि आज स्कूल के मामले में, शिक्षा के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पंजाब देश का नंबर 1 राज्य है। अगर तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अगर बीजेपी के माने तो ये रेवरी पॉलिटिक्स है। देखिए, बीजेपी को ये सब कहने का हक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो बिहार में डाला था, वो क्या था? वो क्या था? वो रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं थी। यहां दिल्ली में उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के खाते में 2,500 रुपए पहुंच जाएगा। मोदी ने खुद कहा था। तो मोदी जी ने कहा था इलेक्शन के पहले 9 मार्च को आपके खाते में आ रहा है 2,500 रुपए। महिलाओं ने लाइन में लग के वोट दे दिया। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 1.25 साल हो गया, अब कोई 2,500 का नाम नहीं ले रहा। तो आम आदमी पार्टी की अच्छाई ये है कि हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। जैसे हमने कहा महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, हमने पंजाब में दिया। 1,500 रुपए दलित समाज की महिलाओं के, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए देने का काम किया। 10 लाख रुपए की मेडिकल की इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लेके आए वहां पे। सर, एसेंशियली आपका इंडिकेशन है कि अगर कांग्रेस पंजाब में रीजनल पार्टी को या फिर आपकी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ आपको लड़ने देना चाहिए, वो उनको मैदान में नहीं उतरना चाहिए, ऐसा? कांग्रेस किसी भी रीजनल पार्टी के प्रति अगर वफादारी से काम करे, ऐसा एक उदाहरण आप बता दीजिए। कांग्रेस, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, अपने रीजनल पार्टीज के साथ उनका क्या व्यवहार है, ये बताइए आप। तो सवाल ये है कि आप, अगर आप बड़े दल हैं तो दिल भी बड़ा कीजिए ना। ये अखिलेश यादव ने आज ये शब्द उठाया है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू हैव अ बिग हार्ट, दिल बड़ा होना चाहिए कांग्रेस को। दल बड़ा है तो दिल भी बड़ा रखो, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सो दिल बड़ा होना, अगर दल बड़ा है, दिल बड़ा होना यानी कि चुनाव लड़े या ना लड़े पंजाब, साफ सब? नहीं, वो हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, तो हम उनसे क्यों कहेंगे कि आप लड़िए या ना लड़िए? आप तो कहेंगे लड़िए आप। तो फिर तो वोट फ्रैगमेंटेशन होगा। जब हम इंडिया गठबंधन में थे, तब आपने हरियाणा के, नहीं, पंजाब में बीजेपी का कुछ नहीं है, कांग्रेस, ये आप भूल जाइए। कांग्रेस का अगर कांग्रेस लड़ती है वहां पे लड़े, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर उधर पे चुनाव हुआ तो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा? कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा, वहां पे बीजेपी का क्या है? अच्छा, नहीं ठीक है, मान लिए, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला और बाकी सारे तृणमूल कांग्रेस के जो नेत्री है, ममता बनर्जी ने भी कहा कि कांग्रेस को डिसाइड करना चाहिए, लेट कांग्रेस डिसाइड, और बिना कांग्रेस के इंडिया अलायंस हो नहीं सकता है। तो ममता बनर्जी जी के साथ क्या किया कांग्रेस ने? ठीक है, आज ममता बनर्जी जी ने क्या कहा और क्यों कहा, वो आप राजनीति में बेहतर मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मैं उसमें नहीं बोलूंगा क्यों कहा ऐसा उन्होंने। लेकिन बंगाल के चुनाव में क्या किया कांग्रेस ने? टीएमसी के साथ क्या किया, पूछिए उनके लोगों से। तो राहुल गांधी ने बयानबाजी की ममता बनर्जी के खिलाफ। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हम लड़ रहे हैं बीजेपी से, जो इस देश को बर्बाद कर रही है, अर्थव्यवस्था में भी बर्बाद कर रही है, पेपर लीक करके नौजवानों को भी बर्बाद कर रही है, नफरत फैला के देश को आपस में लड़ाने और झगड़ा कराने का भी काम कर रही है। तो उस बीजेपी से अगर आपको लड़ना है, तो बीजेपी से लड़ने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति होना चाहिए। अब वो क्या रणनीति बनाएंगे, अब क्योंकि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते।
आई मीन लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर। मैं मान लिया कि आप इंडिया गठबंधन में है नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जाके ममता बनर्जी से मिल के आए, वो जाके प्रचार भी किए, यानी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक साथ है। तो क्या मिलना जुलना थोड़ी छोड़ नहीं नहीं देंगे? एकदम नहीं, मैं बोल रहा हूँ अखिलेश यादव जी से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में। एग्जैक्टली, तो लोग तो बहुत कंफ्यूज हो जाते अरविंद केजरीवाल जी जाके डीएमके के लिए प्रचार करके आए, हैं। हाँ। लेकिन डीएमके जो है वो उस समय तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा था। हम्म। तो इसका मतलब हमारी सोच साफ है ना। हम्म। हम तो जिताने के लिए गए ना ममता बनर्जी जी को। हम्म। बताइए आप, बावजूद इसके कि कांग्रेस उनको वहां पे हराने का काम कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी की जितनी क्षमता थी, कोशिश थी, वो ममता बनर्जी को जिताने की ही थी ना। हम लोगों ने जो कुछ भी यहाँ से हम कर सकते थे, लिखना हो बोलना हो, हमने किया। बट लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग क्योंकि कभी बयानबाजी अखिलेश सुनते यादव जी ने हमारे हमारा साथ दिया ईमानदारी से दिल्ली के चुनाव में। वो आए हमारे लिए प्रचार करने के लिए, बावजूद इसके कि हम यहाँ पे कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही थी। अखिलेश यादव जी आए। तो आपको ये देखना पड़, जो साफ सोच का नेता है वो ये देखता है भाई बीजेपी कैसे हार रही। आपने शब्द यूज किया ईमानदारी से, यानी कांग्रेस में वो ईमानदारी की कमी थी। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो आप उसको जिस भी भाषा में आप परिभाषित करना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में अंतिम समय तक हम लोगों से बातचीत होती रही और अंत में उन्होंने अपने फोन बंद कर लिया। अच्छा, अभी आप आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन के हिस्सा है नहीं, लेकिन क्या करने से आप वापस आएगी? क्या नहीं, करने से, क्या होने से? हम अगर कांग्रेस कल कहे कि हम हमारे वापस आने ना आने का कोई अभी मामला ही नहीं है। अच्छा, नहीं हमारे हमारे वापस आने ना आने का कोई मामला नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देश को बचाने की, निष्पक्ष चुनाव कराने की, पेपर लीक में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा दिलाने की, जो देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बोलने की, एसआईआर जैसी चीजों पे रोक लगाने की और उसकी लड़ाई लड़ने की। तो जो इस समय मुद्दे हैं उस पे काम कीजिए। हम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिसमें सारी अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा होती हैं, जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां नहीं भी हैं वो भी इकट्ठा होती हैं। जैसे एसआईआर का मसला है, एसआईआर के मसले पे सब इकट्ठा होते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट, एसआईआर के मसले पे सीजीआई को चिट्ठी लिखने की एक प्रपोजल आया अभी गठबंधन से, और कपिल सिब्बल ने ये प्रपोजल किया। तो अगर ये प्रस्ताव आप लोगों को भी रखा तो आप उस चिट्ठी में साइन करेंगे? देखिए ऐसा है कि पता नहीं कितनी चिट्ठियों पे हमने साइन किया है, उसकी बात अगर करने लगेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। कितने जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट लेके आए उसमें हमने साइन किया। यही जो सीसी है इनके खिलाफ लेके आए हमने उसमें साइन किया। एसआईआर के मुद्दे पे जब सारी अपोजिशन, इंडिया ब्लॉक नहीं, सारी अपोजिशन पार्टीज को, जो इंडिया ब्लॉक में नहीं भी थे उनको साथ आने की बात हुई, हम लोग उस समय साथ खड़े हुए। तो जो ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उस पे क्या भूमिका हो सकती है आम आदमी पार्टी की, वो हम तय करेंगे वक्त आने पे। सर फाइनली सर, ये मसला जब देश का है, आप आप कह रहे कि बीजेपी हर कुछ गलत कर रही है, आप विपक्ष में हैं, आप कह रहे कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, लेकिन हर एक चुनाव वो जीत रहे हैं सर। 2024 के चुनाव के बाद आप झारखंड को छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे चुनाव जीत गए। नहीं तो जो चोर डकैत होते हैं, उन्होंने मान लीजिए आपके घर में चोरी कर ली, हाँ, और कोई आके कहे कि साहब शाह साहब आपका तो पूरा घर साफ कर लिया, तो चोरी तो है ना, वो बदल थोड़ी जाएंगे। शाह साहब का घर उन्होंने साफ कर दिया चोरों ने, तो उस चीज को आप जस्टिफाई थोड़ी करेंगे। भाई एसआईआर करके उन्होंने बिहार का चुनाव जीता, एसआईआर करके उन्होंने बंगाल का चुनाव जीता। चुनावी मतलब ब्राजील के मॉडल की का वोट जो है वो हरियाणा में बन रहा है। ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है? अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोट कट जा रहा है और मिनिस्टर्स के घर पे 30-30 वोट बन रहा है। ये कौन सा इलेक्शन है? तो चोरी करके, लोकतंत्र पे डकैती डाल के, 2.5 लाख फोर्स लगा के अगर आप बंगाल का चुनाव जीत गए तो कौन सी आपने बहादुरी हासिल कर? 27 लाख लोगों की 27 लाख लोगों का आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब ये ऐसा शब्द ही मैंने नहीं सुना कभी।
जब से मैं चुनावी राजनीति को देख रहा हूँ, हाँ, 18 साल की उम्र के बाद से, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। किसके नाम पे 27 लाख वोट उड़ा दिए? अभी तो पंजाब में भी ऐसा मेरा है। नाम संजय, आपका नाम संजॉय है, तो आपका नाम कट गया, खत्म, स्पेलिंग मेल नहीं खा रही। अभी कह रहे हैं पंजाब में भी एसआईआर होगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि उसके लिए सबको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। पंजाब में इनकी दाल नहीं गलनी है, ठीक है ना? क्योंकि अभी आपने देखा नगर पालिका का चुनाव हुआ, तो वहां क्या हालत हुई इनकी, पूरा साफ हो गए पूरे पंजाब से। और जबकि शहरी चुनाव था, शहरी चुनाव में बीजेपी मजबूत मानी जाती है, वहां सफाया हो गया इनका। सारे ऑपोजिशन कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। आप भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया कि एसआईआर ठीक है। अच्छा, तो फिर अभी क्या करना? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मानना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए सबको पार्लियामेंट है और सड़क है, दोनों पे लड़ाई लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट में आप लोग इम्पीचमेंट मोशन लाए, रिजेक्ट हो गया। नहीं, रिजेक्ट हो गया, बहुत सारे और तरीके हैं। अच्छा। हाँ, और तरीके यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे फोर्स को सहायता करना या फिर उनको सपोर्ट करना। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यक्रम में तो मैं देख रहा था बीजेपी के समर्थक भी आए थे। अच्छा। जिनके बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, वो बीजेपी वाले भी आए थे अपने बच्चों को लेकर। मैंने खुद वीडियो देखा, कहिए तो आपको दिखा दूं। मैं था। तब तो कॉकरोच जनता पार्टी का इश्यू है पेपर लीक, कॉकरोच जनता पार्टी का इश्यू है 5 लोगों की आत्महत्या, हम्म। कॉकरोच जनता पार्टी का इश्यू है कि किस तरीके से देश के नौजवानों को ठगा जा रहा है। तो वो अपने मुद्दे पे उनका आक्रोश निकल के बाहर आया है, हम्म। जिसमें सारे यूथ जुड़ रहे हैं। उसमें जो बीजेपी का समर्थक है वो भी आ रहा है, जो दूसरी पार्टियों के समर्थक है वो भी आ रहा है, और सबको आना चाहिए। सब कह रहे हैं कि मेरे कुछ कोई लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों का फ्रंट है, आप लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं। और ये सवाल हमने सीजेपी को भी पूछा, उन्होंने डिनाई देखिए, किया। ये हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से मिली है, कभी कहते हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस से मिली है। तुम किससे मिले हो ये बताओ ना पहले भाई। तुम देश के लिए क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सिवाय दंगा फसाद कराने के, लड़ाई झगड़े कराने के, भाजपा क्या कर रहे हैं इस देश के लिए? आ तो गए हैं बंगाल में, देखो आप क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं 14 साल तक गाय गऊ माता रहेगी, उसके बाद आप काट के खाइए। बूढ़ी माँ की हम सेवा नहीं करेंगे, कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। यहाँ मटन की दुकान बंद करा रहे हैं यूपी में बाबा जी, और वहां वो अभी हेमंत विश्व शर्मा गए थे चुनाव में, कह रहे थे जितना ममता दीदी खाएगा उससे 1 किलो हम ज्यादा मीट खाएगा। सुना होगा। फिर कहते हैं आसाम में बंद कमरा में आप जितना मन हो आप खाइए गौमांस। तो ये है इनकी असलियत। और मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का आना बाकी रह गया भाजपा में, बाकी कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने न ले लिया हो। अभी तो तृणमूल कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग जाने की। मैं कह तो रहा हूं आपको, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है, बाकी ये सबको शामिल कर चुके हैं। जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, सबको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। तो ये है बीजेपी का, वॉशिंग मशीन उनकी तैयार रहती है। सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो आई एम सॉरी बट चुनाव की जरूरत क्या है फिर? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप लोग सब देखिए, आज भी मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी से बढ़िया सिस्टम दुनिया में कोई नहीं, और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसको सुधारने की जरूरत है, तो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आप कहिए कि यहाँ डिक्टेटरशिप का शासन आ जाए, वो तो इस देश के लिए ठीक नहीं है। लाने की कोशिश करें। कोशिश है ही है, हर तरीके से है। अपोजिशन के लीडर्स पे फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डालना क्या है? नौजवानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना क्या है? गरीब के घर में बुलडोजर चलाना क्या है? यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली में उजाड़ना क्या है? ये डिक्टेटरशिप है। अभी बंगाल में बुलडोजर आ गया। बुलडोजर वहां भी जाएगा, जहां जहां बीजेपी जाएगा जाएगी नहीं, वहां। आ गया। हाँ, आ गया। तो जहां बीजेपी रहेगी वहां बुलडोजर रहेगा। अच्छा। बीजेपी और बुलडोजर का बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये बुलडोजर किसी का सगा नहीं है। बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो पहले मुसलमान पे चलता है, 10 मुसलमान को कुचलता है, फिर भाजपा ही कहते हैं लड्डू बांटो लड्डू बांटो लड्डू बांटो, फिर सब लड्डू बांटते हैं। फिर 1000 हिंदुओं पे चलता है, फिर कोई लड्डू ही नहीं बांट पाता।
फिर कोई लड्डू नहीं बांट पाता। जाके देखिए काशी में क्या किया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे तमाम पुरातन मंदिर तोड़ डाले भाजपाइयों ने, हजारों हिंदुओं के घर तोड़ डाले भाजपाइयों ने, सैकड़ों साल पुरानी दुकानें तोड़ डाली। यही काम इन्होंने अयोध्या में किया, यही काम मेरठ में कर रहे हैं। यूपी की बात मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली में जब से बीजेपी आई है, आप देखिए जाके यहाँ पे पूर्वांचलियों की पूरी बस्ती उजाड़ दी इन लोगों। मद्रासी कैंप पूरा उजाड़ दिया, जो 50-50 साल से दिल्ली में लोग रह रहे थे, जिनके पास रजिस्ट्री के पेपर थे, शालीमार बाग में उनको उजाड़ दिया। तो ये है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी रक्षा कर पाएगी हिंदुत्व की, हिंदुओं की। तो ऐसे ही रक्षा करेगी 100 रुपए का तेल बेच के। बंगाल इलेक्शन के बाद 3 नहीं बार 100 रुपए का तेल बेच के बंगाल इलेक्शन के बाद 3 बार नहीं 4 बार बढ़ चुका। गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया, ठीक है ना, 2 बार। और अभी घरेलू सिलेंडर का भी कल बढ़ गया। डोमेस्टिक सिलेंडर बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया, बच्चा सिलेंडर बढ़ गया, 5 किलो वाला सब बढ़ गया। अब हिंदुओं को मोदी जी फ्री में देंगे, तेल भी फ्री में देंगे, वो गैस भी फ्री में देंगे। और हेमंत विश्व शर्मा तो कहते हैं मुसलमानों के यहाँ से मत खरीदो आप कोई भी सामान। तो अरब देश से जो गैस आएगी उस पर कोई भी अंधभक्त खाना नहीं बनाएगा। और उसी वो जो डीजल पेट्रोल जो है उससे भी कोई अंधभक्त, कोई भाजपाई उसका इस्तेमाल अपनी गाड़ी में नहीं करेगा, कोई कार बाइक नहीं चलाएगा। आप देश को कहां लेके जा रहे हो यार? पढ़े लिखे जैसे लोगों की बात करो ना। वो एक चीफ मिनिस्टर बना दिया बिहार में, अभी मैं उसका भाषण सुन रहा था, कह रहा था चिंता मत करना, हम केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी भी खोलेगा और फिजिक्स का भी खोलेगा और मैथ का भी यूनिवर्सिटी खोलेगा। ऐसे ऐसे मूर्खों को अगर आप मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं, वो क्या देश का भला करेंगे? तो आपको ये सोचना होगा, इस देश के लोगों को सोचना होगा कि ये पार्टी जो महंगाई देकर हिंदुओं का जेब काट रही है, ये पार्टी जो 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद करके हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये पार्टी जो अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन करवाने के लिए मजबूर करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए देती है, ये पार्टी जिसने डीजल पेट्रोल सब महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया, और ये पार्टी जिसने भारत की प्रतिष्ठा को ट्रंप के आगे गिराने का काम किया। अगर आपको लगता है कि ये सच्चे देशभक्त हैं और आपको लगता है कि ये बड़े महान नेता हैं, तो वोट देते रहिए। फिर देश के लोगों को शिकायत करने का हक नहीं है। मेरी बात बुरी लग सकती है लोगों को, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर ऐसी पार्टी के समर्थन में जो आपका जेब काटने का काम कर रही है, आपको खड़े रहना है, तो फिर शिकायत नहीं करना चाहिए ना। संजय जी, बहुत 1,20,000 सरकारी स्कूल इस देश में ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बंद किए जा चुके हैं। कल अभी मैं छत्तीसगढ़ में था, 10,500 सरकारी स्कूल वहां पे बंद हो गए। कोई पूछने वाला है? किसी हिंदू का खून खौलता है? पुल बना नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं, उससे पहले टूट जाता है। अपने एक दोस्त, एक पूंजीपति अडानी को बचाने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान बेचे जा रहे हो। कोयला उसको, गैस उसको, बिजली उसको, पानी उसको, सड़क उसको, पोर्ट उसको, एयरपोर्ट उसको। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। रुपया लगातार नीचे जा रहा है। आप कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। अब कहां पहुंच गई भारत की साख? आपकी हिम्मत नहीं है सस्ता तेल खरीदने की। जिस प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है सस्ता तेल खरीदने की, वो कौन सा देशभक्त है भाई? ईरान आपको रुपए में तेल देता था। ईरान आपको 7 दिन में तेल पहुंचाता था हिंदुस्तान। ईरान आपको इंश्योरेंस फ्री देता था, 60 दिन का उधार देता था तेल। आप ईरान से तेल नहीं खरीद रहे हो। आप कहां से खरीद रहे हो? वेनेजुएला से खरीद रहे हो। 56 से 60 दिन लगता है वहां से आने में। 50 से 55 दिन लगता है अमेरिका से आने में। आप वहां से तेल खरीद रहे हैं, फिर कहते हैं देश में महंगाई है। तो महंगाई तो तुम जानबूझ के ला रहे हो ना। और हिंदुत्व के नाम पर अगर ये सब अपराध हम सहने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम किस बात की शिकायत कर रहे हैं? फिर अच्छा है, महंगाई है तो भी अच्छा है भाई। महंगाई मोदी लेके आ रहा है ना। अगर वो ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे होते, रूस से सस्ता तेल खरीद रहे होते,
इजराइल जाने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आज भारत के लिए बंद नहीं हुआ होता। जो उछल के आप चले गए मेडल पहनने 2 दिन पहले युद्ध के, अगर आपने ये काम नहीं किया होता तो आज भारत के अंदर सस्ता तेल और गैस मिल रहा होता ना हमको। तो तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से आज भारत, पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है, और तुम राष्ट्रभक्त बन के घूम रहे हो। भाई ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है आपकी? ट्रम्प कहता है भारत नरक है, आप नहीं बोलते कुछ। वो कहते हैं हमारे यहाँ की 90% डिग्रियां फर्जी हैं, आप कुछ नहीं बोलते। अमेरिका कह रहा है हमें मजबूत पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान को मजबूत अमेरिका चाहिए। इसका मतलब उनको कमजोर भारत चाहिए। एक आतंकवाद की फैक्ट्री जो देश है, उस देश को आप अमेरिका कह रहा है वो हम मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। किस लिए? आतंकवाद बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मतलब आपने विदेश नीति में कहां भारत को पहुंचा दिया। तुम्हारे लोग घुसपैठिया करते रहते हैं और शेख हसीना को आपने बिठा रखा है हिंदुस्तान में। यहां कहते हो हम मुसलमानों को कपड़ा देख के पहचान लेते हो। जहां इनका भतीजा जैसा क्रिकेट कराता है, वहां जब जाते हैं दुबई में तो ऐसे हाथ फैला के वीर जारा फिल्म की तरह शेखों से मिलते हैं। आप देखिए, आप वहां मस्जिद में भी जाएंगे, वहां कोई समस्या नहीं इनको। कहते हैं हमारा माई यंगर ब्रदर मोहम्मद बिन सलमान, जो भी वहां के राजा शासक जो भी है, सुल्तान है। तो ये समझिए, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इन सब के बावजूद अगर हिंदुओं को लग रहा है कि भाई हमारा बहुत भला हो रहा है, तो पेपर लीक करा के भला कराते रहिए, कौन रोक रहा है आपको। अभी चंदा चोरी भी किया इन्होंने, प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर लिया। अखिलेश यादव जी ने भी कल बोला, मैंने भी बोला, लगभग 7 करोड़ रुपए की चोरी की है। चंदा भगवान की जो चढ़ावा दान पात्र में आता है, वो पैसा किसने चोरी? वहां के ट्रस्ट के लोगों ने, और भाजपा वाले बचा रहे हैं। 4 लोग गिरफ्तार हुए, 5 लाख रुपए की बरामदगी हुई। ये सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद अगर लग रहा है कि ये राम भक्त हैं और हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं, तो खुश रहिए सब लोग, फिर क्या दिक्कत है। हम तो सिर्फ कहेंगे जय श्री राम। संजय, जय श्री राम कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री राम पे किसी का पेटेंट नहीं है, और खासतौर के भाजपाइयों का तो बिल्कुल नहीं पेटेंट है। इन लोगों ने तो गुनाह पाप कर रखा है। संजय सिंह कभी कभी चूकते नहीं अपने बातों से। वो राज्यसभा में भी जब बात करते हैं तो इसी तरह निशाना तोड़ते हैं बीजेपी की तरफ। पर आज के निशाने में सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही कि बुलडोज़र किसी का सगा नहीं होता है। आज गरीबों के ऊपर चल रहा है, कल जो चला रहे उसके ऊपर भी चल सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी पे अगर बुलडोज़र चले तो उसको रोकने के लिए कितने सारे हाथ इकट्ठा होके आएंगे, और उसमें अगर ऑपोजिशन एक साथ आए तो उसके साथ भी क्या आम आदमी पार्टी रहेंगे? इसमें सवालियत उठ सकता है सर, उठ रहा है। जिनके जवाब में वो कह रहे कि कांग्रेस से जाके पूछो, अगर दल बड़ा है तो दिल क्या उनको बड़ा करना चाहिए। विद वीडियो जर्नलिस्ट रोनी छात्रा हियर इन न्यू दिल्ली, दिस इज तमाल शाह, न्यूज़ द ट्रूथ, NTD।